यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। यार तुम लड़कियों की भी क्या मजे की जिंदगी है। अच्छा जी, वो कैसे? न दिमाग न टेंशन। रुको जरा। ओ बेटा, वो फिर से आ गई। कौन आ गई मम्मी? घर में आग लगाने वाली। कौन मौसी आ गई क्या? हराम ज्यादा बिगड़ को दिख है, तेरी बुआ ही आ गई। सुनो, हाँ? कहाँ जा रही हो? आज सावन का पहला सोमवार है, मैं मंदिर जा रही हूँ। भोलेनाथ से मन्नत मांगने जा रही हो या शिकायत करने जा रही हो? शिकायत करने। क्या शिकायत करोगी? यही कि हे भोलेनाथ, क्या मांगा था और क्या दे दिया। तुम कितनी बदल गई हो, पहले की तरह नहीं रही। मैं बदली नहीं हूँ, तुम लोगों की हरकतें देखकर समझदार हो गई हूँ। क्या बोला तूने? यार मुझे एक बात बताओ, ये समझदार बीवियां कहाँ मिलती हैं? समझदार बीवी धरती के हर कोने में मिल जाएगी आपको। धरती के हर कोने में? मगर धरती तो गोल है। नहीं मिलेगी। रुको जरा। हैं जी? हाँ? अभी जब मैं ऊपर कपड़े सुखाने गई थी ना, तो सामने वाली पड़ोसन मुझे घूर घूर के देख रही थी। अरे वो तुझे देख के सोच रही होगी। क्या सोच रही होगी? अरे यही, ये बेचारा इतना शुद्ध आदमी इस सुपनखा के चंगुल में कैसे फंस गया। यार मुझे तुम्हारी एक बात बहुत ही अच्छी लगती है। कौन सी? क्या यार, एक ही बात अच्छी लगती थी, वो भी भूल गया मैं। जी मैम, क्या हुआ आपको? गले में दिक्कत हो रही। ठीक है, दवाई लिख देता हूँ। कड़वी दवाई मत लिखना। क्या 2 किलो रसगुल्ले लिख दूँ? तुम्हें एक शायरी सुनाऊं? हाँ? तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। तुम अपनी जुबान कटवा लो, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। जी, ये जो कल आप मेरी फोटो खींचे थे ना, उसमें पीछे भैंस आ गई है। अच्छा, तो लिख दो ना कि आगे वाली मैं हूँ। हाँ ठीक है, मैं सुनो, तुम्हें एक्सेल आता है? नहीं आता? बस यही दिन देखने रह गए थे, है ना? तुम लड़कियों से उनके साइज पूछ रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अबे पागल हो गया, ऑफिस में बात कर रहा हूँ, एक्सेल शीट का पूछ रहा हूँ मैं। बेवकूफ, कुछ भी बोलती हो। सॉरी बेबी, कंटिन्यू। हाँ बेबी। अरे यार वाइफ आ गई थी, तुम मरवाओगे, जल्दी बताओ एक्सेल आता है या एल आता है, मैं ऑर्डर करूँ? एल ना? ठीक है, अभी दोबारा फोन मत करना, ऑफिस में आके मिलता हूँ। बाय। अच्छा बताओ, तुम कभी कॉलेज गई हो? नहीं। क्यों? वो कभी ना मुझे ऊपर चटनी नहीं मिली। क्या नहीं मिली? ऊपर चटनी। अपॉर्चुनिटी होती है वो। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। मेरी शादी को 20 साल हो गए, फिर अब मेरे अंदर कोई भी कमियां नहीं रही। कैसे? कमी तो सारी मेरे ससुराल वालों ने निकाल दी। आजकल ये पैर छूने वाली परंपरा खत्म होती जा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वैसे पैसे देने वाली परंपरा भी खत्म होती जा रही है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। है? कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे पति के पास फोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं वहीं आके तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, और आज के बाद इस नंबर पे फोन नहीं आ जाना चाहिए। समझ गई बात को? वैसे कौन थी ये? तुम्हारी मम्मी। अरे तुम तो खाना खा रही हो। हाँ तो
पहले तुम तो सावन का व्रत रखती थी, पर अब क्या हुआ? फिर महादेव ने अपना नाग मेरी किस्मत में लिख दिया, तो अब रखने से क्या फायदा?